बांग्लादेश में राजनीतिक तूफान, तारिक रहमान की ढाका वापसी, बीएनपी में नए जोश की लहर। जमाते इस्लामी को चुनौती, चुनावी समीकरण बदले क्षेत्रीय सुरक्षा पर असर। भारत भी देख रहा बांग्लादेश की नई दिशा, बीएनपी की वापसी से कूटनीतिक संतुलन में होगा बड़ा बदलाव। आने वाले चुनावों में सियासी हलचल, जनता और भारत दोनों के लिए निर्णायक पल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ में कश्मी और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिका त्यागी। आज हम आपको बांग्लादेश की राजनीति में एक बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक घटनाक्रम के बारे में विस्तार से बताएंगे। लगभग 17 वर्षों के लंबे निर्वासन के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बेटे तारिक रहमान गुरुवार को अपने देश लौट आए हैं। बता दें कि बांग्लादेश की राजनीति के सबसे चर्चित चेहरों में से एक तारिक रहमान की वापसी को देश की मौजूदा राजनीतिक उथल-पुथल के बीच निर्णायक पल माना जा रहा है। फरवरी में होने वाले आम चुनावों से ठीक पहले उनका लौटना न केवल बीएनपी बल्कि पूरे क्षेत्रीय समीकरण, खासकर भारत की सुरक्षा और कूटनीति के लिहाज से भी बेहद अहम है। 17 वर्षों तक ढाका और देश के अन्य हिस्सों में बीएनपी के पोस्टरों पर उनकी तस्वीरें दिखाई देती रही, लेकिन उनकी आवाज देश में नहीं गूंज सकी। लंबे समय तक निर्वासन में रहने के बाद उनकी घर वापसी ने हिंसा और अस्थिरता से जूझ रहे बांग्लादेश की राजनीति को नई दिशा देने का काम किया है। हाँ कश्मीर, और ये सिर्फ बीएनपी के लिए ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्रीय राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है। भारत के लिए तारिक रहमान की वापसी कई मायनों में अहम मानी जा रही है। एक और प्रो इंडिया आवामी लीग को चुनाव लड़ने से रोका गया है और दूसरी ओर खालिदा जिया गंभीर रूप से बीमार है। ऐसे समय में बांग्लादेश ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों की गतिविधियां बढ़ रही हैं और अंतरिम प्रमुख मोहम्मद यूनूस के कार्यकाल में भारत विरोधी बयानबाजी तेज है। भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता जमाते इस्लामी को लेकर है, जिसे व्यापक रूप से पाकिस्तान की आईएसआई के करीबी संगठन के रूप में देखा जाता है। शेख हसीना के शासन के दौरान प्रतिबंधित ये संगठन अब फिर से राजनीति में सक्रिय हो गया है। बिल्कुल, और हालिया जनमत सर्वेक्षणों में जहां बीएनपी को सबसे ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है, वहीं जमात इसकी कड़ी चुनौती बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस चिंता को और बढ़ाता है ये तथ्य कि जमात की छात्र इकाई ने ढाका विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अप्रत्याशित जीत दर्ज की है। ऐसे समय में भारत ऐतिहासिक मतभेदों के बावजूद बीएनपी को मौजूदा हालात में एक अपेक्षाकृत उदार और लोकतांत्रिक विकल्प के रूप में देख रहा है। भारत को उम्मीद है कि तारिक रहमान की वापसी से पार्टी कार्यकर्ताओं में नया जोश आएगा और बीएनपी अगली सरकार बनाने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ा सकती है। वहीं शेख हसीना के दौर में बांग्लादेश ने भारत के साथ करीबी रिश्ते बनाए रखे और चीन व पाकिस्तान से संतुलित दूरी बनाए रखी, लेकिन यूनूस के नेतृत्व में हालात बदलते नजर आए। पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ी और भारत से दूरी बढ़ी। ऐसे समय में बीएनपी की वापसी से बांग्लादेश की विदेश नीति में संतुलन लौटने की उम्मीद जताई जा रही है। पिछले महीने में भारत और बीएनपी के बीच नरमी के संकेत भी सामने आए। वहीं 1 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने सार्वजनिक रूप से खालिदा जिया की गंभीर बीमारी पर चिंता जताई और भारत की ओर से उनका समर्थन किया। बीएनपी ने इस पर खुले तौर पर आभार जताया, जो वर्षों बाद दोनों पक्षों के बीच दुर्लभ गर्मजोशी के संकेत थे। बिल्कुल, तारिक रहमान ने यूनूस सरकार के साथ मतभेद खुले तौर पर जाहिर किए हैं और अंतरिम सरकार के दीर्घकालिक विदेश नीति फैसलों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने जमात इस्लामी से गठबंधन करने से साफ इनकार किया है। इस साल की शुरुआत में लंदन में रहते हुए उन्होंने बांग्लादेश फर्स्ट विदेश नीति का खाका पेश किया, जिससे उन्हें डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट नारे से प्रेरित बताया गया। उन्होंने स्पष्ट कहा, ना दिल्ली ना पिंडी, सबसे पहले बांग्लादेश। इस बयान के जरिए उन्होंने साफ कर दिया कि बीएनपी ना तो भारत और ना ही पाकिस्तान के दबाव में नीति तय करने वाला है। इसके अलावा उनकी ढाका वापसी पूरी तरह एक शक्ति प्रदर्शन में बदल गई। पार्टी के अनुसार लगभग 50 लाख कार्यकर्ता एयरपोर्ट से उनके आवास तक रोड शो में शामिल हुए। सरकार ने राजधानी में सुरक्षा के सर्वोच्च इंतजाम किए। आपको बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 10 विशेष ट्रेनों से 3 लाख से अधिक बीएनपी समर्थक ढाका पहुंचे। बीएनपी नेता रुहुल कबीर रिजवी ने
बताया कि ये बांग्लादेश की राजनीति का, जी हाँ, बांग्लादेश की राजनीति का निर्णायक पल है। इस शक्ति प्रदर्शन ने कट्टरपंथी तत्वों को असहज कर दिया है और चुनाव से पहले बीएनपी और जमात के बीच टकराव की संभावना बनी। बिल्कुल, तारिक रहमान आखिर है कौन, इसे समझना भी बेहद जरूरी हो जाता है। वो पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान के बेटे हैं और 2008 से लंदन में रह रही थी। वहीं से बीएनपी का नेतृत्व कर रहे थे। शेख हसीना शासन के दौरान उन्हें कई मामलों में दोषी ठहराया गया था, जिन्हें बीएनपी ने राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया। 2007 में भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तारी के दौरान उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हुई और कथित रूप से यातनाएं दी गई थी। 2008 में इलाज के लिए उन्हें लंदन जाने की अनुमति मिली, जिसके बाद वे वहीं रह गए। 2004 के ढाका ग्रेनेड हमले में भी उन्हें अनुपस्थिति में सजा सुनाई गई थी, जिसमें 24 लोगों की मौत हुई और शेख हसीना बाल बची थी। हालांकि बीते एक साल में आंदोलनों ने उन्हें इन प्रमुख मामलों से बरी कर दिया है। 2008 में ढाका ट्रिब्यून ने उन्हें डार्क प्रिंस कहा था। इस तरह तारिक रहमान की वापसी न केवल बीएनपी के लिए बल्कि पूरे बांग्लादेश और क्षेत्रीय राजनीति के लिए एक निर्णायक क्षण है। उनकी शक्ति प्रदर्शन के रूप में वापसी पार्टी की ताकत और भविष्य की रणनीति दोनों को दर्शाती है और आने वाले चुनावों और क्षेत्रीय राजनीति में इसके गहरे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल कश्मीर, और यही वजह है कि उनके घर लौटने की खबर ने बांग्लादेश की राजनीतिक अस्थिरता के बीच नई उम्मीद और दिशा दी। आने वाले महीनों में ये देखना होगा कि बीएनपी की वापसी और तारिक रहमान की सक्रियता देश की राजनीति और क्षेत्रीय समीकरणों को किस दिशा में मोड़ती है। बिल्कुल, अब बात करते हैं तारिक रहमान की वापसी का असर सिर्फ राजनीतिक परिदृश्य तक सीमित नहीं है, बल्कि आर्थिक और सामाजिक स्तर पर भी महसूस किया जा रहा है। लंबे समय तक निर्वासन में रहने के दौरान बीएनपी के समर्थकों में निराशा और असमर्थता का माहौल था, लेकिन उनकी घर वापसी ने पार्टी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा और उत्साह भर दिया है। उनकी उपस्थिति से बीएनपी की जनाधार और संगठनात्मक ढांचा भी मजबूत हुआ है, जो आने वाले चुनावों में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। बिल्कुल कश्मीर, और इस ताकत के प्रदर्शन ने कट्टरपंथी और विरोधी तत्वों को भी असहज कर दिया है। पहले से ही जमात इस्लामी और अन्य कट्टरपंथी समूह राजनीतिक परिदृश्य में सक्रिय हैं, लेकिन अब बीएनपी के मजबूत नेतृत्व और व्यापक जन समर्थन के सामने उन्हें चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। ये सिर्फ चुनावी नतीजे के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश की स्थिरता और सुरक्षा के लिहाज से भी अहम है। बिल्कुल, भारत के लिए भी ये स्थिति नए अवसर और चुनौती दोनों ला सकती है। बीएनपी की वापसी से भारत को उम्मीद है कि बांग्लादेश की विदेश नीति में संतुलन फिर से लौट सकता है। शेख हसीना के शासन में बने भारत बांग्लादेश के करीबी रिश्तों को बीएनपी और तारिक रहमान के नेतृत्व में बनाए रखने की संभावना बढ़ गई है। ये सिर्फ क्षेत्रीय कूटनीति के लिहाज से नहीं, बल्कि सुरक्षा और आर्थिक सहयोग के लिए भी सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। इसके अलावा ये ध्यान देना जरूरी है कि बीएनपी के पास अब बड़े पैमाने पर जन समर्थन है। ढाका और अन्य प्रमुख शहरों में पार्टी समर्थकों की संख्या लाखों में है, जो चुनावी रणनीति और प्रचार में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। ये ताकत न केवल पार्टी को राजनीतिक बढ़त देती है, बल्कि विरोधी दलों को भी रणनीति बदलने पर मजबूर कर सकती है। बिल्कुल, तारिक रहमान का नेतृत्व और उनकी सुदृढ़ स्थिति बीएनपी के लिए लंबे समय तक स्थिरता और दिशा तय करने में मदद कर सकती है। उनकी राजनीतिक सक्रियता और स्पष्ट विदेश नीति दृष्टिकोण ने यह संकेत दिया है कि बीएनपी केवल सत्ता की राजनीति नहीं करेगी, बल्कि देश हित को प्राथमिकता देने वाली रणनीति अपनाएगी। उनके बयान और कदम स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि बीएनपी किसी बाहरी दबाव में नहीं आने वाली है। अंत में ये कहना सही होगा कि तारिक रहमान की ढाका वापसी बांग्लादेश की राजनीति में एक नया अध्याय लिख रही है। आने वाले चुनावों में उनके नेतृत्व में बीएनपी की ताकत, समर्थकों की सक्रियता और राजनीतिक रणनीति पूरे क्षेत्र के राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकती है। ये पल सिर्फ एक नेता की वापसी नहीं, बल्कि पूरे बांग्लादेश और क्षेत्रीय राजनीति में संभावित बदलाव का संकेत मानी जा रही है। इन सभी घटनाओं को देखते हुए ये साफ है कि आने वाले महीनों में बीएनपी और तारिक रहमान की सक्रियता बांग्लादेश की राजनीति में स्थिरता, जन समर्थन और क्षेत्रीय कूटनीति के लिहाज से निर्णायक साबित होगी। ये वापसी सिर्फ राजनीतिक प्रतीक नहीं,
बल्कि वास्तविक शक्ति प्रदर्शन और देश की दिशा तय करने वाला मोड़ हो सकता है। बिल्कुल कश्मीर, और यही वजह है कि आज हम इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से आपके सामने पेश कर रहे हैं। तारिक रहमान की वापसी ने न केवल पार्टी समर्थकों को नई उम्मीद दी है, बल्कि पूरे क्षेत्र के राजनीतिक समीकरणों और आने वाले चुनावों में संभावित बदलाव का मार्ग भी साफ कर दिया है। ये एक ऐसा पल है जो लंबे समय तक याद रखा जाएगा। फिलहाल अब आगे देखना होगा कि बांग्लादेश की राजनीति में क्या बदलाव आते हैं, क्या कुछ होता है, आने वाले समय में साफ हो जाएगा। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना। आपकी क्या राय है इस पर, क्या सोचते हैं, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।